हेलो एवरीवन। तो आज हम फ्लूइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट करेंगे जेई मेन 2025 और 2024 के। फ्लूइड में कौन से टॉपिक्स टारगेट करेंगे? फ्लूइड में फ्लूइड स्टैटिक्स टारगेट करेंगे और फ्लूइड डायनेमिक्स। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। Two cylindrical vessels of equal cross-sectional area contain water up to heights 10 मीटर and 6 मीटर। हमें क्या सिचुएशन दे दी? दो सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं हमारे पास जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है 2 मीटर स्क्वायर। एक में वाटर है अप टू हाइट 10 मीटर और एक में है अप टू 6 मीटर हाइट। अब हमने क्या किया? इफ द वेसल्स आर कनेक्टेड एट देयर बॉटम देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमने दोनों वेसल्स को बॉटम से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेगा? वाटर अनइक्वल लेवल्स पर था इनिशियली, बाद में फाइनली जब हमने बॉटम से कनेक्ट कर दिया तो वाटर क्या करेगा? इक्वल लेवल पे आने की कोशिश करेगा। वाटर जब इक्वल लेवल पे आएगा तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने निकालना है। ठीक है, अब कितना लेवल रहेगा वाटर का? 10 प्लस 6/2 यानी कि 8। तो दोनों ही वेसल्स में लेवल 8 मीटर तक रहेगा। राइट, अब हमने क्या निकालना है? वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। राइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकाल लूँ तो मैं वर्क डन निकाल लूंगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालते हैं। इनिशियली सिचुएशन हमारी क्या थी? इनिशियली हमारे पास सिचुएशन ये थी, ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है, ये हमारी फाइनल सिचुएशन है। तो इनिशियल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं mgh से। mgh से लिखते हैं तो m तो हमें गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है? हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो हम मास को लिख देते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम g, और h क्या लिखेंगे हम? h1 लिख देते हैं जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है। ठीक है, अब वॉल्यूम मुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि एरियाज इक्वल है, तो मैं वॉल्यूम को एरिया के टर्म में लिख लेती हूँ, रो एरिया इंटू लेंथ और हाइट h1। ये h1g यहाँ पे होगी सेंटर ऑफ मास की हाइट। तो h1 है हमारे पास 10/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वेसल की, वो है क्या है? रो v, v1 लिख देते हैं यहाँ पे, v2 g h2/2 प्लस रो v2 क्या है? ah2 g h2 है 6/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? अगर मैं रो ए जी कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 100/2 प्लस 36/2, यहाँ से आ जाएगा 136/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 68। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? 68 रो ए जी। फाइनल केस में निकाल लेते हैं। फाइनल में क्या होगी? अगेन रो वी मास हो जाएगा, जी एच हो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ मास की हाइट और डबल, क्योंकि दो वेसल्स हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 रो, अगेन ए एच है हमारे पास 8 जी एंड 4। तो 16 टाइम्स 4 64 रो ए जी। और अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो वही मेरा वर्क डन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 68 माइनस 64 रो ए जी, यहाँ से आ जाएगा 4 रो ए जी। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। 4 टाइम्स 10 टू द 3 टाइम्स एरिया है 2 टाइम्स 10, यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द 4 जूल। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 400 gram solid cube having an edge of length 10 centimeters floats in water। सॉलिड क्यूब का मास दे दिया 400 ग्राम और लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर। वाटर पर फ्लोट कर रहा है क्यूब। राइट, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। अब देखो, अगर एक क्यूब वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो कुछ वॉल्यूम जो होगी वो वाटर के इनसाइड होगी और कुछ वॉल्यूम वाटर के आउटसाइड होगी, और हमें क्या निकालना है? जो वॉल्यूम आउटसाइड है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाते हैं। बॉइंट फोर्स इक्वल टू
वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बॉइंट फोर्स क्या है mg, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कि मास जितना डिस्प्लेस हुआ वाटर का टाइम्स g, और मास कैसे लिखते हैं रो टाइम्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है जितनी क्यूब की इनसाइड है, g से g कैंसिल हो जाएगा, मास मुझे पता है 400 10⁻³ रो है वाटर की 1000 और वॉल्यूम इनसाइड यहाँ से निकल जाएगी, वॉल्यूम इनसाइड आएगी 400 × 10⁻³ ओवर 10⁻³ यहाँ से आ जाएगी वॉल्यूम इनसाइड 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम इनसाइड आई है, मुझे वॉल्यूम टोटल पता है, एज लेंथ से मैं निकाल लूंगी, वॉल्यूम टोटल क्या आएगी 1000 × 10⁻⁶ यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इनसाइड पता है, टोटल पता है, तो वॉल्यूम आउटसाइड कितनी आ जाएगी, टोटल माइनस इनसाइड यानी कि 600 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन kerosene oil. The ratio of volume of ice immersed in water divided by वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल हमने निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है हमें केरोसिन ऑयल की और आइस की, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका रेशो होती है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो अब हमें केरोसिन ऑयल की दे दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस चीज से डिनोट कर देते हैं। तो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स 0.8। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ हमारे पास आइस क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स 0.9। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन से। राइट, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर टू वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। अब देखो ये अगेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्वेश्चन है। तो अब देखो बॉइंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यानी कि वेट ऑफ केरोसिन ऑयल डिस्प्लेस्ड प्लस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या आ जाएगा, टोटल बॉइंट फोर्स उस क्यूब के ऊपर। तो वेट ऑफ केरोसिन ऑयल डिस्प्लेस्ड निकालते हैं, वेट कितना आ जाएगा, मास टाइम्स ग्रेविटी, तो मास हम लिखते हैं रो टाइम्स वॉल्यूम से, तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल वॉल्यूम केरोसिन ऑयल वॉल्यूम इनसाइड केरोसिन ऑयल टाइम्स जी प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम इनसाइड वाटर टाइम्स ग्रेविटी। अब बॉइंट फोर्स हम लिखते हैं mg से, मास उस क्यूब का मुझे नहीं पता है, तो अगेन रो vg से लिखते हैं, रो आइस वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या होगी, केरोसिन ऑयल प्लस वॉल्यूम इनसाइड वाटर टाइम्स जी, केरोसिन ऑयल वॉल्यूम केरोसिन ऑयल प्लस जी। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, अब यहां पर क्या आएगा, हम इन वैल्यूज को जो हमने निकाली थी इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां से रो आई क्या है, रो डब्ल्यू 0.9 KO प्लस VW इक्वल टू केरोसिन ऑयल की है रो W टाइम्स 0.8 KO प्लस रो W। अब यहाँ से रो W भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 0.9 वॉल्यूम इनसाइड केरोसिन ऑयल 0.9 टाइम्स वॉल्यूम इनसाइड वाटर इक्वल टू 0.8 टाइम्स वॉल्यूम इनसाइड केरोसिन ऑयल प्लस वॉल्यूम इनसाइड वाटर। अब रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 वॉल्यूम इनसाइड केरोसिन ऑयल इक्वल टू 0.1 वॉल्यूम इनसाइड वाटर। तो वॉल्यूम वाटर बाय केरोसिन ऑयल निकालनी थी, यहाँ से क्या आ जाएगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा क्यूब है वो हाफ केरोसिन ऑयल में है और हाफ हमारा वाटर में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sphere of relative density sigma and diameter d has concentric cavity of diameter d. एक स्फीयर है जिसकी relative density सिग्मा है, diameter d है, और
It has a concentric cavity of diameter small d. इसकी diameter हम ले लेते हैं small d. The ratio of capital D over small d हमने निकालना है. If it just floats on water in the tank. अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक टैंक है हमारे पास तो ये स्फीयर क्या करता है, जस्ट फ्लोट कर रहा है. इसका मीनिंग ये है, राइट. अब अगेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, तो बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. यहां क्या आएगा, मास ऑफ माई स्फीयर टाइम्स ग्रेविटी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड रो ऑफ वाटर वॉल्यूम इनसाइड वाटर टाइम्स जी. जी से जी कैंसिल हो जाएगा. रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम इनसाइड वाटर. वॉल्यूम कितनी है वाटर के अंदर, वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, जो स्फीयर की वॉल्यूम है, राइट, वो कितना आ जाएगा 4/3 पाई. और हम रेडियस निकाल लेते हैं, जो डायमीटर होती है वो होती है 2 टाइम्स r. तो r किसके इक्वल हो जाएगी, d/2 के. तो 4 पाई r क्यूब यानी d³/8, राइट. यहां पर लिखते हैं मास ऑफ स्फीयर. मास ऑफ स्फीयर कितना होगा, हमारे पास रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होगी, 4/3 पाई d³/8 माइनस जो उसके अंदर कैविटी है वो सबट्रैक्ट हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल d³/8. तो ये हमारी आ जाएगी वॉल्यूम टाइम्स जी, राइट. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी था, जी से जी कैंसिल हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम 4/3 पाई से 4/3 पाई में कैंसिल कर देती हूँ, 8 भी कैंसिल कर देती हूँ, तो यहाँ से बचेगा d³ माइनस स्मॉल d³ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स d³. अब हमें रो ऑफ स्फीयर नहीं पता है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर नहीं पता है, उसके लिए हमें सिग्मा गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी. तो सिग्मा किसके इक्वल होगी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगी, रो टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर. सब्स्टिट्यूट करेंगे, रो टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर d³ माइनस d³ इक्वल टू रो ऑफ वाटर d³. अब यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो रो w कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस d³/d³ इक्वल टू 1/सिग्मा. यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/सिग्मा इक्वल टू d³/d³. अब हमें चाहिए कैपिटल D ओवर स्मॉल d. तो कैपिटल D ओवर स्मॉल d, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा माइनस 1/सिग्मा इक्वल टू स्मॉल d ओवर कैपिटल D³. अगेन रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस 1. फाइनली जो आंसर आ जाएगा सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस 1 का क्यूब रूट क्या आ जाएगी, कैपिटल D और स्मॉल d में रेशो. तो सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस 1 का क्यूब रूट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस. अ वेसल विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन and height of 6 meter is vertically partitioned. ओके, हमारे पास एक वेसल है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर है, और हाइट है 6 मीटर. vertically partitioned. A small window of 100 centimeter square with hinged door is fitted at a depth of 3 meter in the partition wall. 3 मीटर पर हमारे पास एक विंडो हमने लगा दी जिसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. वन पार्ट ऑफ द वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. लेट्स से दिस इज वाटर एंड दिस इज अदर साइड इज फिल्ड विद लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1.5 10⁻³ कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है हमारे पास 1.5 × 10⁻³ ऐसा यूनिट्स में.
What force one needs to apply on the hinge door so that it does not get opened? अब देखो जो डोर है वो किस साइड खुलेगा, जहां पर लेस डेंस है, राइट? लेस डेंस है तो मुझे वहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो डोर है वो इंटैक्ट रहे, राइट? वो ओपन ना हो। तो वही फोर्स मुझे निकालना है कि कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा ताकि मेरा डोर जो है वो ओपन ना हो, राइट? अब देखो फोर्स हम कैसे निकालते हैं? फोर्स हम प्रेशर से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। हमें एरिया पता है विंडो का, अगर मैं प्रेशर निकाल लूँ तो मैं फोर्स निकाल लूंगी, राइट? तो प्रेशर वाटर वाली साइड से कितना लग रहा है एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर? प्रेशर हमारा वाटर वाली साइड से कितना लग रहा है? प्रेशर होता है रो जी एच है हमारे पास 3, और प्रेशर लिक्विड वाली साइड से लग रहा है रो एल जी एच, ठीक है? तो टोटल हमारे पास जो डिफरेंस इन प्रेशर है वही तो गेट ओपन करेगा, राइट? तो डिफरेंस इन प्रेशर निकाल देते हैं। डेल पी क्या आ जाएगा? 3g और 1.5 इंटू 10 टू द 3 माइनस 10 टू द 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3g इंटू हाफ इंटू 10 टू द 3, यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू 10 टू द 4। ये हमारा प्रेशर आ गया, राइट? फोर्स कैसे आएगा? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स आ जाएगा प्रेशर टाइम्स एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 300/2 यानी कि 150 न्यूटन। तो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा एक्सटर्नली इस डोर को ओपन होने से रोकने के लिए। इतना फोर्स जो है वो लगेगा फ्लूइड्स की तरफ से, लिक्विड की तरफ से डोर को ओपन करने के लिए इतना ही फोर्स मुझे एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा ताकि वो डोर ओपन ना हो। तो 150 न्यूटन जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sample of liquid is kept at 1 atmospheric pressure. It is compressed to 5 atmospheric, which leads to change of volume of 0.8 centimeter cube. अब change in pressure कितना है? 5 minus 1 4 atm, और change in volume मुझे पता है 0.8 centimeter cube. If the bulk modulus of the liquid, bulk modulus दे दिया 2 gigapascal, the initial volume of the liquid was. अब अगेन बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल पी वी ओवर डेल वी। मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? बल्क मॉडुलस टाइम्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस कितना गिवन था? 2 टाइम्स 10 टू द 9, चेंज इन वॉल्यूम है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 एटमॉस्फेरिक। यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द 3 ओवर 4 इंटू 10 टू द 6, 4 इंटू 10 टू द -3 मीटर क्यूब। और हमारा आंसर पूछा है लीटर में, तो यहाँ से आ जाएगा 4 लीटर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूब हैविंग साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर विद अननोन मास एंड 200 ग्राम mass were hung at the two ends of a uniform rigid rod of 27 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो एक रोड दे दी है जिसकी लेंथ है 27 सेंटीमीटर। एक साइड पर क्यूब है हमारा जिसकी एज लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मास मुझे नहीं पता है। दूसरी साइड पर एक अननोन मास, एक मास रख दिया जिसका मास मुझे पता है 200 ग्राम, राइट? The rod along the masses were placed on a wedge, keeping the distance between the wedge point and 200 gram weight as 25 centimeter. अब ये एक wedge पर रख दिए जहां से 200 ग्राम वाले की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले की डिस्टेंस क्या होगी? क्यूब की क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। इनिशियली द मासेस वर नॉट एट बैलेंस। पहले जो मासेस तो बैलेंस नहीं थे, बट हमने क्या किया? एक बीकर प्लेस कर दिया बीनीथ द अननोन मास। अननोन मास हमारा क्यूब वाला है, और वाटर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। एक पॉइंट पर मासेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। और वो पॉइंट कब होगा? जब हाफ द वॉल्यूम ऑफ द अननोन मास वाज इनसाइड द वाटर। अब हमें अननोन मास की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि हाफ वॉल्यूम
जो क्यूब है वो वाटर के अंदर है, तो बॉइंट फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। बॉइंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ वाटर लिखेंगे रो वाटर वॉल्यूम इनसाइड वाटर टाइम्स जी, तो 1000 इनसाइड वॉल्यूम कितनी थी, हाफ वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या थी 1000 इंटू 10 टू द -6 बाई हाफ टू 10, तो यहाँ से बॉइंट फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास एफ बी 5 न्यूटन, राइट। अब जब हमारे मासेस बैलेंस हो जाएंगे तो ना ही क्यूब ऊपर नीचे होगा ना ही मास ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पर सिस्टम का टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर सिस्टम का टॉर्क यहाँ पर जीरो होगा तो टॉर्क इक्वेशन लिख देते हैं। उससे पहले क्यूब पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, क्यूब पर फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड और बॉइंट फोर्स अपवर्ड। सिमिलरली मास जो है 200 ग्राम वाला, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, जस्ट mg m प्राइम g डाउनवर्ड्स। अब हम लिखते हैं टॉर्क इक्वेशन, एक टॉर्क होगा क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो बैलेंस करेंगे दोनों टॉर्क्स, तो फोर्स क्या आ जाएगा mg माइनस एफ बी टाइम्स लेंथ थी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू m प्राइम g, लेंथ है 25 सेंटीमीटर। बैलेंस करके मास की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से एम जी माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू m प्राइम है 200 ग्राम 10 टू द -3 इंटू 10 इंटू 25, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा mg माइनस 5 इक्वल टू 25 और mg क्या आ जाएगा 30 और m हमारे पास आ जाएगा 3 किलोग्राम। तो मास जो है क्यूब का वो कितना है 3 किलोग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ आउटपुट पिस्टन इज 1500 centimeter square. If 100 Newton force is applied on the input piston to raise the output piston by 20 centimeter, then the work done is, the hydraulic lift में हमारे पास input piston का area है AI 6 centimeter square, output piston का area है 1500 centimeter square। 100 न्यूटन मैंने लगाया input piston पर, आउटपुट पिस्टन कितना ऊपर चला गया, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, वर्क डन निकालना है। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर अगर सेम लेवल है वाटर का तो प्रेशर सभी पॉइंट पर क्या लगेगा, सेम लगेगा। प्रेशर सेम लगेगा तो फोर्स बाय एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर हमारे पास और 100 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द -4 क्या आ जाएगा प्रेशर, तो यहाँ से आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द 4 डिवाइड बाय 6, तो प्रेशर की क्या वैल्यू आ जाएगी 10 टू द 6 इंटू 1/6, और यही प्रेशर क्या लगेगा आउटपुट वाले पिस्टन पर, और उसका एरिया मुझे पता है तो वहाँ पे फोर्स आउटपुट में निकाल लेती हूँ, कितना आ जाएगा प्रेशर टाइम्स एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर -4, यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 10 टू द 4 डिवाइड बाय 6, और वर्क डन निकालते हैं हम, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, डिस्टेंस है लेंथ, तो यहाँ से आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द 4 20 सेंटीमीटर -2, यहाँ से आ जाएगा 5/2 इंटू 10 टू द 2 इंटू 20 से आ जाएगा 10 5 इंटू 10 टू द 3, और हमसे पूछा है किलो जूल में, 5 इंटू 10 टू द 3 हमारा आंसर है, तो किलो जूल में क्या हो जाएगा 5 किलो जूल, तो आंसर क्या आ जाएगा 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मरकरी इज फिल्ड इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अप टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ट्यूब में मरकरी फिल्ड है
ट्यूब की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और कहाँ तक फील्ड है 30 सेंटीमीटर तक। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मर्करी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज, अगेन बॉटम ऑफ द ट्यूब पर अगर मैं प्रेशर निकाल लूँ, और प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया के, तो यहाँ से फोर्स निकल जाएगा। तो प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर क्या होता है रो जी एच, और डेंसिटी ऑफ मर्करी मुझे गिवन है 1.36 इंटू 10⁴, डेंसिटी है 10 और h है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। यहाँ से आ जाएगा 1.36 इंटू 3 इंटू 10⁴, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रेशर। यहाँ से फोर्स क्या निकल जाएगा, प्रेशर टाइम्स एरिया, और एरिया है पाई है 22/7, आर स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁴, 1.36 इंटू 3 टाइम्स 22/7 इंटू 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 177 न्यूटन। तो फोर्स कितना लगेगा 177 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस contains water has containing water has 2 arms with diameters as mentioned in the figure. A force of 10 Newton applied on the thinner arm. The force required to applied on the thicker arm to maintain the equilibrium. देखो अगेन वाटर लेवल सेम है तो पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर हर पॉइंट पर सेम होगा। प्रेशर सेम होगा तो फोर्स निकल जाएगा। प्रेशर अगर मैं निकाल लूँ तो जो थिनर आर्म है वहाँ पर प्रेशर कितना है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है 10, एरिया है, हमें रेडियस गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 1.4/2 पाई आर स्क्वायर। 1.4 डिवाइड करके लिखते हैं, 10 डिवाइड बाय पाई, आर है 1.4/2, 1.4/2 और सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁴। यहाँ से आ जाएगा 10⁵ डिवाइड बाय पाई 1.4 to 1.4। ये हमारा प्रेशर है। अब प्रेशर सेम होगा तो यहाँ पर जो थिकर आर्म है वहाँ पर भी प्रेशर यही होगा, तो यहाँ पर हम फोर्स निकाल लेते हैं। प्रेशर ये वैल्यू टाइम्स एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर 14/2 10⁻⁴। यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10⁻²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁴ इन 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 1000 न्यूटन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। न्यूटन में पूछा है तो 1000 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The depth below the surface of sea to which the rubber ball be taken so as to decrease its volume by 0.02%। अब देखो एक हमारे पास सी है जिसमें एक रबर की बॉल को नीचे लेके जा रहे हैं, तो मैं कितना रबर बॉल को नीचे लेके जाऊं सी में ताकि जो उसकी वॉल्यूम है वो कितनी डिक्रीज हो जाए, 0.02% से डिक्रीज हो जाए। इसका क्या मीनिंग है, अगर मैं रबर बॉल को सी में नीचे लेके जाती जाऊंगी तो प्रेशर रबर बॉल पे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर प्रेशर रबर बॉल पे इंक्रीज होता जाएगा तो बॉल क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी कंप्रेस हो जाए, 0.02% से वो कम हो जाए उसकी वॉल्यूम, उसकी डेप्थ मुझे निकालनी है, राइट। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, del V over V। तो प्रेशर को मैं लिख सकती हूँ रो जी, यहाँ पे डेप्थ से डिनोट करते हैं, del V over V। डेप्थ निकालनी है तो बल्क मॉडुलस 9 इंटू 10⁸ टाइम्स 2 over 10⁴ रो और जी। तो यहाँ से आ जाएगा डेप्थ 9 इंटू 2 18 मीटर, यानी कि मैं 18 मीटर रबर बॉल को सी में नीचे लेके जाऊंगी तो उसकी वॉल्यूम 0.02% से कंप्रेस हो जाएगी। तो 18 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Consider a completely full cylindrical water tank of height 1.6 meter and cross-sectional area 0.5 meter square.
It has a small hole on its side at a height 90 सेंटीमीटर from the bottom. एक cylindrical tank है जिसकी height है 1.6 मीटर और 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, यानी कि 0.9 मीटर फ्रॉम द बॉटम पे एक हॉल है जहां से वाटर बाहर आ सकता है, राइट? और रेस्ट ऑफ द लेंथ कितनी बच जाएगी? 0.7 मीटर. Assuming the cross-sectional area of the hole to be negligibly small as compared to that of the water tank, if a load of 50 kg is applied at the top surface of the water in the tank, then the velocity of water coming out at that instant when the hole is opened is. अब देखो, बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन है ये. हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और जहाँ पर होल है उसको पॉइंट बी मान लेते हैं, राइट? अब यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट? अब मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्या होती है? हमारे पास प्रेशर टर्म होती है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी टर्म होती है ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी टर्म होती है, राइट? प्रेशर हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. तो बिटवीन पॉइंट ए एंड प्रेशर एट ए प्लस रो जी हाइट एट ए प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट ए स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस रो एच बी रो जी एच बी हाफ रो वी बी स्क्वायर. इनिशियली वाटर फ्लो नहीं कर रहा था तो वी ए 0 होगी तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. और प्रेशर एट ए क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय द लोड. लोड कितना है? 50 kg. तो फोर्स है हमारे पास 50 टाइम्स g डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया मुझे गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर. से आ जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर, राइट? ये है प्रेशर एट ए प्लस रो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है रो जी एच कितनी है? 1.6 इक्वल टू प्रेशर एट बी जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी हाइट एट बी कितना है? 0.9 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और वी बी स्क्वायर ही मुझे निकालनी है, बाकी सारी टर्म्स मुझे पता है. तो यहाँ से पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1000 प्लस रो जी 1.6 माइनस 0.9 इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा 1000.7 हाफ रो वी बी स्क्वायर 8000 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1000 क्या आ जाएगा? वी बी स्क्वायर. वी बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16. वी बी क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड. तो वाटर किस स्पीड से बाहर आएगा? 4 मीटर्स पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A tube of length L is shown in the figure. The radius of cross section at point 1 is 2 centimeter and at point 2 is 1 centimeter. The velocity of water entering at 1 is 2 meters per second. Velocity of water leaving at 2 is will be. अब देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं. क्या मुझे गिवन है? मुझे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दी 0.1 और 0.2 की, राइट? अब यहाँ पर वेलोसिटी दे दी मुझे 0.1 की, तो यहाँ पे एरिया ऑफ 1 निकल जाएगा. एरिया ऑफ 1 क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 4 × 10 to the -4. वेलोसिटी ऑफ 1 मुझे पता है 2 मीटर्स पर सेकेंड. एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ 2 निकालनी है. अब इन चारों में क्या रिलेशन होता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 निकालनी है. तो यहाँ से आ जाएगा a1 v1 ओवर a2. a1 है पाई to 4 × 10 to the -4. v1 है 2 डिवाइडेड बाय 1 × 10 to the -4. यहाँ से आ जाएगा पाई 8 मीटर्स पर सेकेंड. तो वेलोसिटी किस स्पीड से बाहर निकलेगी? 8 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
water flows in a horizontal pipe whose one end is closed with a valve. The reading of the pressure gauge attached to the pipe is P1. प्रेशर क्या है P1 जब valve क्या है closed. Reading of the pressure gauge falls to P2 when the valve is opened. तो valve जब open कर दिया तो pressure reading क्या हो गई P2 हो गई. Speed of the water flowing in the pipe is proportional to, again water flow कर रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, तो P1 plus rho GH plus half rho V square 1 square H1 equal to P2 plus rho GH2 plus half rho V2 square. अब दोनों सेम हाइट पर हैं, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है क्योंकि, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. और पहले क्या था, वॉल्व क्लोज था, वेलोसिटी क्या थी फ्लूइड की, लिक्विड की 0 थी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2P1 माइनस P2 ओवर रो स्क्वायर रूट. तो यहाँ से वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गई, V2 प्रोपोर्शनल आ जाएगा स्क्वायर रूट P1 माइनस P2 के. तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन इज, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला याद है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस. अ प्लेन इज इन level flight at constant speed and each of the two wings has an area of 40 meter square. Area of wing क्या दे दिया 40 meter square. If the speed of air is 180 km per hour over the lower wing, velocity over the lower wing है 180 km per hour, कन्वर्ट करेंगे 50 meters per second आ जाएगा, और velocity upper wing में है 252 5 over 18 हो जाएगा 1470 meter per second. If the mass of the plane is, mass of the plane निकालना है. राइट, अब देखो एरिया हमें गिवन है, वेलोसिटी अपर और लोअर की गिवन है. यहाँ पे फ्लो किसका हो रहा है, फ्लो एयर का हो रहा है, तो अगेन बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं अपर और लोअर विंग में. यहाँ से आ जाएगा PL प्लस रो GHL प्लस हाफ रो VL स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर अपर में प्लस हाफ रो GU प्लस हाफ रो VU स्क्वायर. यहाँ से हमें गिवन है कि लेवल फ्लाइट है, तो यानी कि हाइट सेम है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. डिफरेंस इन प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर PL माइनस PU इक्वल टू हाफ रो VU स्क्वायर माइनस PL स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा हाफ, डेंसिटी हमें गिवन है 1 और VU स्क्वायर आ जाएगा 70 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर. यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी से आ जाएगा 120 20 1200 पास्कल. तो प्रेशर क्या आ जाएगा 1200 पास्कल, और मुझे एरिया गिवन है दोनों विंग्स का, तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर बाय एरिया निकालती हूँ तो फोर्स आ जाएगा. फोर्स क्या होता है mg, तो यहाँ से मेरे पास मास आ जाएगा, तो फोर्स यहाँ से होगा प्रेशर टाइम्स एरिया 1200, एरिया है 40 ईच का, तो दोनों को क्या आ जाएगा 80, और अगर मैं मास निकाल रही हूँ तो g से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1200 इंटू 8, तो यहाँ से आ जाएगा 9600 किलोग्राम. तो आंसर क्या आ जाएगा 9600 किलोग्राम, जो प्लेन का जो मास हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
The reading of a pressure meter attached with a closed pipe is, closed में pressure reading है 4.5 10 to the 4 SI units में. On opening the valve, water starts flowing and the reading of the pressure falls to, pressure open में है. Again similar question हमने अभी किया है. The velocity of the water is found to be this. The value of V is, again pressure closed plus GH वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. हाफ V स्क्वायर, पहले फ्लो नहीं करा था तो ये टर्म भी ज़ीरो होगी, प्लस हाफ रो V ओपन स्क्वायर. तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि पहले वाटर फ्लो नहीं करा था, क्योंकि हमारे वॉल्व तो था वो क्लोज्ड था. तो प्रेशर क्लोज माइनस प्रेशर ओपन इक्वल टू हाफ रो V ओपन स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द 4 इंटू 2 डिवाइड बाई डेंसिटी. हमारे पास वाटर की होती है 10 टू द 3 इक्वल टू V ओपन स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा 50 इक्वल टू V ओपन स्क्वायर. तो V क्या ओपन क्या आ जाएगा, रूट 50 मीटर्स पर सेकेंड, और हमारे पास गिवन था रूट V. तो ये कंपेयर करेंगे, V की वैल्यू आ जाएगी 50. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In a test experiment on a model airplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower दे दी. PU है 70 meters per second और lower 65. Wing area दे दिया 2 meter square. Lift of the wing यानी कि force निकालना है हमें. तो अगेन बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी. तो हाफ रो V अप स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर प्लस हाफ रो V एल स्क्वायर. यहाँ से चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, हाफ रो 70 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर. अगेन A प्लस बी A माइनस बी लगाएंगे. हाफ और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.2, तो 135 क्या आ जाएगा प्रेशर. यहाँ से आ जाएगा 6 बाय 10 टू 135 बाय 5 आ जाएगा हमारे पास 135 इंटू 3 हमारे पास प्रेशर आ जाएगा. फोर्स निकालना है बेसिकली, तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर टाइम्स एरिया. फोर्स आ जाएगा प्रेशर टाइम एरिया है हमारे पास 2. यहाँ से आ जाएगा 405 टाइम्स 2 यानी कि 810 न्यूटन. तो आंसर क्या हो जाएगा 810. राइट, सो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास फ्लूइड के, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स के, जेई मेन 2025 और 2024 के. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.